मोदी की गारंटी के नाम से बीजेपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। संकल्प पत्र में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, गरीबों को 3 करोड़ घर, यूसीसी से लेकर 1 नेशन 1 इलेक्शन तक की दी गारंटी। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, मोदी की गारंटी को बताया जुमला, कहा बीजेपी के संकल्प पत्र का नाम होना चाहिए माफीनामा। कांग्रेस ने किसान, एमएसपी, महंगाई, सरकारी नौकरी से लेकर मणिपुर, लद्दाख तक के मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी पर कहा, नरेंद्र मोदी के इन वादों से अब उब चुकी है जनता और बेहद आक्रोशित है। दिल्ली में बिजली पानी पर सब्सिडी रहेगी जारी, एलजी बोले ये योजनाएं किसी पार्टी की नहीं। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यही है केजरीवाल की ताकत। केजरीवाल सरकार जेल से भी चलेगी और उनका काम जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात के लिए बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पीएम मोदी और सीएम योगी समेत 40 नेताओं का नाम शामिल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर विजयवाड़ा में हमला, माथे पर लगी चोट। रोड शो के दौरान शख्स ने फूलों के साथ फेंके पत्थर। चुनाव से पहले आयोग ने चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों के खर्च का लेखा जोखा किया पेश। पीएम मोदी की सभा में 11 लाख का बिछा कारपेट। एक सभा पर खर्च हुए 45.33 लाख रुपए, जबकि 7.40 लाख में हुई सोनिया खड़गे की सभा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की नई सूची, 16 उम्मीदवारों की घोषणा। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी तो मंडी से विक्रमादित्य सिंह को बनाया उम्मीदवार। बेटे को टिकट न मिलने से बीजेपी से नाराज पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की खबरों का किया खंडन, कहा नामांकन पत्र नहीं लूंगा वापस, शिमोगा से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। गुजरात क्षत्रिय समुदाय ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, परसोत्तम रूपाला के बयान पर नहीं थम रहा विवाद। प्रत्याशी बदलने की मांग पर अड़े क्षत्रिय, बीजेपी को आंदोलन तेज होने की दी चेतावनी। ईरान ने 14 दिन बाद किया बदले वाला अटैक, इजरायल पर दागे 300 मिसाइल और ड्रोन। आईडीएफ ने एक्टिवेट कर दिया एरियल डिफेंस सिस्टम। यूएन ने इजरायल पर ईरान के हमले की निंदा, बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, एक और जंग नहीं झेल सकती दुनिया। ईरान पर इजरायल के काउंटर अटैक का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका। जो बाइडेन ने की इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं राष्ट्रपति होता तो हमला करने की हिम्मत नहीं करता ईरान। इजरायल से जुड़े जहाज पर ईरान के कमांडो का कब्जा, जहाज पर 17 भारतीय क्रू। भारत सरकार ने क्रू को सुरक्षित निकालने के लिए ईरान से साधा संपर्क। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। चुनाव में कथित धांधली और जनादेश से छेड़छाड़ कर सरकार बनाने के खिलाफ विपक्षी दलों के महागठबंधन के साथ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा। बॉर्नवीटा पर सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को दी हिदायत, हेल्थ ड्रिंक्स कैटेगरी से हटाने के दिए निर्देश। चीनी का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक। विदेशी बाजारों में सोयाबीन निगम दाम टूटने से बीते सप्ताह अधिकांश तेल तिलहन कीमतों में गिरावट दर्ज, फिर भी देश में प्रीमियम दाम के साथ जारी है बिक्री। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। दोनों ही टीमों ने अब तक जीते हैं 5-5 खिताब। मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग, बढ़ाई गई सुरक्षा। मामले में बयान देते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में कानून एवं व्यवस्था को बताया खतरे में। 100 किलो के गाउन में उर्फी का अनोखा अंदाज, यूजर बोले मेट गाला पर जाना था ये ड्रेस पहनकर। LSD 2 फिल्म के साथ उर्फी बॉलीवुड में कर रही है डेब्यू।